जय हिंद। मैं अजीत सर, हिंदी क्लासेस में मैं आप लोग को आज झांसी की रानी पार्ट 2 के विषय में बताने जा रहा हूं, जो कि पार्ट 1 में झांसी की रानी कविता उसका अर्थ मैं बता दिया था, और जो बाकी है उसका अर्थ मैं पार्ट 2 में आज बताने जा रहा हूं। झांसी की रानी, जिस कविता के हमारे कवि पितरी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ये आजादी और गुलामी के विषय में पूरा लिखे हैं। इसी में हमारे एक झांसी की रानी है, जो कि अगले पाठ में आप लोगों को पढ़ाया था कि कुटिया में जो थी 20 वेदना सैनिकों को घेर कर लाए थे उसको। अब महलों में आफत हो गया था, उनकी सारी जो जायदाद वगैरह थी नीलामी की जाने लगी। उनके कपड़े गहने कलकत्ते के बाजार में खुलेआम बिके जाने लगे। अंग्रेजों के हाथों में उनके इज्जत देश के पर बिकने लगी। इसी तरह के है कि कुटियों की थी विषय वेदना, महलों में आहत अपमान। और कुटियों की थी विषय वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान। बहिन छबीली ने रामचंदी का कर दिया प्रगट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योत जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। क्या गए कुटिया में विषय वेदना, महलों में आहत अपमान किया जाने लगा। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों और पूर्वजों का अभिमान रखने के लिए नाना धुधुपन पेशवा बाजीराव का सम्मान जो था उनका जाने लगा। इसकी सम्मान को बचाने के लिए बहन छबीली रामचंद्र का रूप धारण प्रकट कर लेती है। और हुआ जग प्रारंभ, उन्होंने सोई ज्योत जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। महलों में भी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों में भी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरंग से आई थी। कहा गया कि महलों में झोपड़ियों में इसकी आग चारों तरफ फैलने लगी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरंग से आई थी, चारों तरफ से आ गई। और झांसी चेतनी, दिल्ली चेतनी, लखनऊ लपटे छाई थी। जो ये स्वतंत्रता संग्राम की थी लपटे, झांसी में, चेतनी में, दिल्ली में, लखनऊ में चारों तरफ आग की लपटे की तरह छा गई। मेरठ, कानपुर, पटना से भी भारी धूम मचाई थी। मेरठ में, कानपुर में और पटना में भी चारों तरफ भारी धूम मचा दिया। जबलपुर, कोल्हारपुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर, कोल्हारपुर, वहां पर भी हलचल उकसा गई, चारों तरफ छा गई। अब बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। यह स्वतंत्रता महाजग में कई वीर और आए काम। यह जो स्वतंत्रता संग्राम महाजग होने लगा, इसमें कितने वीर काम आए। नाना धुरी पंत तात्या चतुर अलिज मुल्ला सरनाम। इसमें थे नाना साहब थे, धुरी पंत थे, तात्या थे, चतुर थे, अली मुल्ला सरनाम थे। अहमद शाह मौलवी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिए अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, वीर ठाकुर कुंवर सिंह, अभिराम, भारत के इतिहास में अमर रहेंगे जिनके नाम। भारत के इतिहास में सभी का नाम मेरा अमर रहेगा। बताया गया है कि हमारे नाना साहब थे, दूध पर थे, तात्या थे, चतुर, अली मुल्ला का नाम सरनाम रखा जा रहा था। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर वीर कुंवर सिंह जो थे, ये सब मिलकर के हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उसकी जो कुर्बानी थी। अब बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। इसकी कथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। देखिए बता जा रहा है कि जो झांसी की रानी थी, इसकी कहानी को हम छोड़ चलते हैं झांसी के मैदानों में। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द मैदानों में, जहां पर लक्ष्मीबाई झांसी की रानी लड़की होकर के मर्द बन जाती है।
मर्द होकर के, लेकिन जब नेक कांवर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींचनी, हुआ दम दसमानों में। अंग्रेज एक लेफ्टिनेंट जनरल वहां पर आ पहुंचता है, झांसी की रानी से युद्ध करने लगता है। रानी तलवार खींच के निकाल के तैयार हो जाती है। कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, युद्ध करने के लिए, और उसे दम संग्राम युद्ध करते भिड़ जाती है। जख्मी आकर भागा उसने अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। कहा गया कि वो जख्मी कर दी और अंग्रेज भाग गया, उनको हार मान गया झांसी की रानी से। अब खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। रानी वही कालपी आई, और वहां से युद्ध करने के बाद रानी बढ़कर के कालपी आती है झांसी की रानी। कैसे निरंतर पार घोड़ा थक गिरा भूमि पर, गया स्वर तक काल निधार। रानी जब कालपी आती है निरंतर पार करके, तो घोड़ा उनका थक भूमि पर गिर जाता है और घोड़ा की का मौत हो जाता है। जमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर कहा रानी से हार। वहां जमुना तट पर अंग्रेजों ने रानी से फिर हार खा गई, सबको रानी हरा दी। विजय रानी आगे चल दी, क्या ग्वालियर पर अधिकार। फिर रानी जो थी विजय पाकर के वहां से आगे चल देती है ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने के लिए। अंग्रेजों ने निस्सिधाया न छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। फिर वहां से क्या होती है कि जब विजय पाने के बाद रानी ग्वालियर पर अधिकार कर लेती है, तो अंग्रेजों ने वहां से छोड़ करके भाग जाते हैं और सिद्धिया को राजधानी चले जाते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर सेना घिर आई थी। अंग्रेजों से विजय मिल गई थी, लेकिन फिर सेना घिर आई चारों तरफ। सबके जनरल बताया गया है कि सबसे जो था उसका जनरल, यानी आपके जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसके मुंह की खाई थी। कामा और मंदरा सखिया भी रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी युद्ध मचाई थी। झांसी की रानी के साथ दो सखिया उनके और आई थी, एक का नाम है काना और दूसरा का नाम मंदरा। दोनों सखिया आए, दोनों मिलकर के युद्ध क्षेत्र में, और दो सखिया एक रानी तीन हो गई, तीनों मिलकर के बहुत भारी युद्ध मचाई और अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिया पूरा युद्ध में वहां पे। पर पीछे फिरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, लेकिन पर उसके पीछे फिरोज आ गया और झांसी के रानी जो थी हाय करके वहां पर गिर गई। अब बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। रानी भी तो बताया गया है कि रानी भी रानी मार काट कर चल गरीब सैन के पार, किंतु सामने नाला था या शंकर विषम का अपार। रानी जो थी मार काट करने के बाद आगे चल देती है, लेकिन एक सामने नाला आता है, नाला बहुत संकट का अपमान था। वो नाला इतना गहरा था, इतना संकट वहां पे छा गया कि रानी का घोड़ा वहां पे अड़ जाता है। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु हो तेरे होने लगे बार पर बार। कहा गया कि नया घोड़ा था झांसी की रानी के पास, घोड़ा अड़ गया, नाला नहीं पार करने लगा, और इतने में चारों पास से अंग्रेज छेद कर दिए आ गए और रानी को यानी लक्ष्मीबाई को तलवार से बार पर बार करने लगे और घायल होकर गिरी सिहनी। वहां पे घायल होकर के सिहनी के समान जो लड़ती थी झांसी की रानी, वो गिर जाती है जख्मी होकर के। अब उसने वीर गति पानी थी, अब झांसी की रानी होकर वहां मौत हो जाती है, मर जाती है, वीर गति प्राप्त कर ली, वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिंता, अब उसकी दिल सवारी थी, मेरा तेज नहीं हुआ सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मई ही अवतारी थी, हमको जीवित कर रहे आई वो स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पर सिखा गई पथ, दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। बताया जा रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब मर जाती है तो हम लोग को सिखा करके जाती है कि हम लोग किस तरह से देश को आजाद किए हैं, कैसे लड़े हैं और वो कैसे युद्ध की। जिस समय झांसी की रानी युद्ध कर रही थी उसकी उम्र 23 साल की थी, ज्यादा उम्र की नहीं थी।
और उसकी याद गाथा को हम लोग बराबर याद करते हैं, कहानी को लेकर के चलते हैं, जो कि झांसी की रानी की कथा है। आओ रानी याद करेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, हम तेरे बलिदान जगाएंगे स्वतंत्र विनाशी। कह रहे हैं कि आओ, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है पूरे भारतवासी की विषय में कि आओ झांसी की रानी, हम सब मिलकर के तुम्हें याद करेंगे कि हमें किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में आप युद्ध करके भारत को आजादी दिलाई है। हवे चूप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे दो गोलों से चाहे झांसी। कह रही है कि चाहे हमें फांसी हो, सच्चाई के लिए कुछ ही करना पड़े, है ना, मिटा देंगे हम अंग्रेजों को, दो गोलों को फांसी। तेरे स्मारक तू हो, तू ही होगी, तू खुद अमिट अनासी। कह रहा है कि तेरे स्मारक तू ही बनेगी और खुद तू अमिट निशानी बनेगी, तुम्हारा ये खुद निशान रहेगा। बिन बोले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। कहा गया है लास्ट में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि बुंदेलो खंड से हर एक लोगों से हमने सुने हैं, खूब लड़ने वाली जो थी वह कौन थी, वह झांसी की रानी थी। बहुत ही अच्छी वीरता के साथ हमारे देश को आजाद दिलाई। इसी विषय पर कुछ थोड़ा सा प्रश्न आंसर है झांसी की रानी में। इसमें लिखा गया है कि झांसी की रानी की जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। ठीक है, तो झांसी की रानी की जीवन की कहानी, इसका आंसर उत्तर होगा कि ऐसी है कि जो बच्चा थी झांसी की रानी, तो वह बरछी धार तिरपाल कटारी और तलवार से खेलती थी, स्वयं खेती सेना को घेरना सीखती थी, दूर को तोड़ना सीखती थी, यानी युद्ध मार काट करना ही उसका बचपन का खेला था। वो घोड़सवारी करती थी, घोड़ा पर चढ़ करके दौड़ लगाते रहती थी। अब बाकी जो है इसका प्रश्न आंसर मैं आगे बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।